والسماء ذات البروج तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखेंगे कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द मून। द मून का कार्ड कहीं अंधेरे को रिप्रेजेंट करता है। और देखिए अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता। जब दिखाई नहीं देता तो हम परेशान भी होते हैं, हमें डर भी लगता है, हमें फियर और इनसिक्योरिटी भी होती है। और कुछ ऐसा ही आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रह सकता है, यानी कि एक फियर, कन्फ्यूजन, इनसिक्योरिटी आप महसूस कर सकते हैं। और इसके लिए सब एक्वेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन अगर आप रूट कॉज पे जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शायद आप क्लियरली चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इस सिचुएशन में आप क्या डायरेक्शन लें, आप के लिए क्या सही है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी दिख नहीं रहा है आपको। और अगर इस चीज़ को आप ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको लाइट जलानी है, क्योंकि अंधेरा सिर्फ और सिर्फ लाइट से गायब होता है। और लाइट इज इक्वल टू नॉलेज, या फिर मैं कहूँगी नॉलेज इज इक्वल टू लाइट। तो जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है ना, आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ उस पर सिर्फ आप 5% फोकस करें। उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या उसका हल है, क्या उसका सोल्यूशन है, आप उस पर फोकस करें। उसी से ही रिलेटेड नॉलेज गेन करें, उसी से ही रिलेटेड आप और ज़्यादा चीज़ों को समझें। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया, ये वीक आपका अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आप अंधेरे में ही टकरें खाते रहे तो फिर आप परेशान होंगे, क्योंकि अगर आपको अंधेरे को गायब करना है आपको लाइट जलानी ही पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। आपको उसी चीज़ से रिलेटेड कहीं नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, उसके सोल्यूशन पे फोकस करना पड़ेगा। तो फिर से कहूँगी, अगर आप थोड़ा सा भी क्लैरिटी रखते हैं, ज्ञान उसी चीज़ से रिलेटेड नॉलेज एक्वायर करते हैं और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये वीक आपका अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आप परेशान हो सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक सबसे पहली चीज़ मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें अच्छी रह रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है आपको गेन हो रहा है, कुछ के लिए हो सकता है आप इन्हीं को ही इंजॉय कर रहे हैं, भोग रहे हैं। अब देखिए, इनको इंजॉय करने का मतलब ये होता है कि भाई कोई बड़ी परचेज़ अगर आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे, इनफैक्ट ये वीकली रीडिंग है, तो छोटी मोटी परचेज़ भी जो बहुत टाइम से आप करना चाह रहे थे आप कर रहे हैं। और आप हो सकता है किसी बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे, जहाँ पे नेचर बहुत ज़्यादा है, उधर जा रहे हैं, यानी कि उस जगह को विज़िट कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। या अदरवाइज़ भी आप नेचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, नेचर से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है आप अपने गार्डन को मेंटेन कर रहे हैं, या फिर अदरवाइज़ अपने घर को आप और ब्यूटीफाई कर रहे हैं, या अपने आप को ब्यूटीफाई कर रहे हैं। और लग्जरी, कंफर्ट से रिलेटेड चीज़ें आप खरीद रहे हैं, या कोई ख़ास चीज़ खरीद रहे हैं। और देखिए, पीछे जो भी चीज़ के लिए आपने एफ़र्ट किया उसका एक पॉजिटिव आउटकम मिला, आप उसको नटशेल में एंजॉय करना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि आप अकेले ही खुद के साथ एंजॉय करना चाह रहे हैं, आप किसी के ऊपर भी किसी भी चीज़ के लिए इस वीक डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है भाई मैंने ना अपने आप के साथ ही एंजॉय करना है, या फिर मैंने थोड़ा इंडिपेंडेंट रहना है। अगर आप लोगों के साथ जस्ट इन केस एंजॉय कर भी रहे हैं तो बहुत एक इंडिपेंडेंटली चीज़ों को कर रहे हैं, यानी कि अपनी इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स या किसी भी चीज़ के लिए आप किसी पे भी डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं, या फिर नहीं हो रहे हैं। ऑल इन ऑल पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड ये भी काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है आप अपनी कोई हॉबी को परस्यू कर रहे हैं। एंड इन जनरल यहाँ पर गाइडेंस है आप लोगों के लिए स्काई फादर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है ट्रस्ट इन द अननोन। तो देखिए, जब हम यूनिवर्स को हमने कभी नहीं देखा है, हम कुछ जानते भी नहीं हैं, जो लोगों ने हमें बताया हम वही जानते हैं, हम खुद से कुछ नहीं जानते हैं, और फिर भी हम देखिए कितना ट्रस्ट करते हैं ना, हम कितना फेथ करते हैं। तो इसी तरीके से इस वीक अगर थोड़ा सा भी आपका ट्रस्ट डगमगा रहा है, और स्पेशली प्रोफेशनल फ्रंट के लिए है, तो आपने अपने आप को याद दिलाना है कि भाई यूनिवर्स आपके साथ में है, आपके गाइडिंग एंजल्स अपने साथ में हैं, आपके साथ में हैं। तो देखिए, नटशेल में
कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं और हमने बहुत ही क्लियरली देखा कि प्रोफेशनल फ्रंट में आप नहीं चीज़ों को देख पा रहे हैं। आपने ट्रस्ट करना है कि जो भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है और जो आपको उस सिचुएशन में ठीक लग रहा है वो आप करें, यूनिवर्स पे फेथ रखते हुए, जिन गॉड को मानते हैं उन पे फेथ रखते हुए। तो ट्रस्ट बहुत बड़ा एक फैक्टर रहेगा जो आपको करना है इस वीक। अगेन कहूँगी अपने प्रोफेशनल फ्रंट में। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से जो भी समुद्र के रंग होते हैं, सी ग्रीन, सी ब्लू आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर। इसकी तरफ हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है इसमें ऐसा लगता है कि जैसे अचानक आप रिलैक्स फील करेंगे, अचानक आपको लगेगा हालात ठीक हो गए हैं, मामला ठीक हो गए हैं, चीज़ें बेहतर हो गई हैं। और आप पिछले कुछ हफ्तों में आपने लोगों का रवैया बहुत तल्ख महसूस किया होगा। आपने महसूस किया होगा कि लोगों ने आपको एम्बैरस किया या आपको हम्बल करने की कोशिश की या लोगों की बातों ने आप को तकलीफ पहुंचाई या आपने फील की, ये चीज़ें आप फील करते रहे। तो इस हफ्ते आपको लगता है कि जैसे अब मूव ऑन करने का टाइम है। अगर लोगों ने लेट डाउन किया और आपने लेट डाउन महसूस किया तो बस अब माफ़ी तलाफ़ी करके आगे बढ़ जाइए। ये टाइम अब बेहतर है और आपको खुद भी फील हो रहा है कि अब मज़ीद नहीं, अब मूव ऑन करने का टाइम है। और ये सडन रिलैक्सेशन की जो फीलिंग है ये इसी का इशारा है। और उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे जैसे आप सबको कह देंगे बहुत हो गया, ओके आई पुट माई फुट डाउन, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आपको ओपनिंग्स मिल रहे हैं, रास्ते आपके जैसे बंद रास्ते खुल रहे हैं, दीवारें आपके आगे से हट रही हैं। तो आप खुद महसूस करेंगे अब मुझे मूव ऑन करना है। लेट बायगॉन बी बायगॉन, बिकॉज दैट्स हाउ यूनिवर्स इज कनेक्टेड विद यू। और इस तरह यूनिवर्स चाहता है कि अब आप आगे मूव करें। उसके बाद आपने अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करना है। फाइनेंशियल एक्सेस जो आपका है उसमें बहुत प्रॉब्लम है, इसे कंट्रोल कीजिए। कहीं पर लीकेज है, पैसे जो हैं उनकी सेविंग की कोशिश कीजिए, कंपल्सिव सेविंग की कोशिश कीजिए। यानी कि अगर कोई जैसे होता है ना कहीं कोई लीकेज है तो उससे पकड़ने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हमारे जो एक्वेरियस दोस्त अगर किसी इम्तहान से गुजर रहे हैं उसमें वो कामयाब होंगे, चाहे वो इम्तहान ज़िंदगी का है या कॉलेज स्कूल का है, उसमें आप कामयाब होंगे। झगड़ों के बाद, आर्ग्यूमेंट्स के बाद, फाइट्स के बाद अब चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन हो रही हैं आपके लिए। आप अपने इम्तहान में कामयाब होते नज़र आते हैं। उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे कि आपका कोई ट्रैवलिंग का प्लान बनता नज़र आता है। इस हफ्ते आपका घूमना फिरना बहुत दिखाई देता है, चाहे कि वो शहर में ही हो, मोहल्ले में ही हो, गली मोहल्ले में ही हो, बट आप मूव ऑन द मूव ज़्यादा है। लेकिन यह कि अगर आपके ट्रैवल के रास्ते में कोई रुकावटें थी या वीज़े के रास्ते में या एडमिशन के रास्ते में, तो वो इस हफ्ते दूर होती नज़र आती हैं। उसके बाद आपने जैसे आप किसी को भी हमारे थोड़े से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं एक्वेरियस दोस्त, तो इस हफ्ते आप कोशिश करें कि आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो है वो लोगों को गलत फहमियों में मुब्तला ना कर दे। हो सकता है आप कुछ कह रहे हो, लोग उसका मतलब कुछ ले रहे हों, इसका ध्यान रखिएगा। लोग आपकी बातों से गलत फहमी का या खुश फहमी का शिकार हो सकते हैं। ट्राई एंड अवॉइड दिस, वरना बाद में फिर आप अपनी पोजीशन क्लियर करते फिरेंगे कि मैंने ये नहीं कहा था, ये नहीं कहा था। लिहाजा बिल्कुल आपने जो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा अल्फाज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए इस हफ्ते का जो लकी स्टोन है वो बन रहा है सिट्रन। ये गोल्डन कलर का होता है, ये भी सिट्रन है, ये भी सिट्रन है। इस तरह से गोल्डन पत्थर आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है। आपकी जो इस हफ्ते की बन रही है लकी चार्म इस हफ्ते का आपका बन रहा है, दिस इज एप्पल। एप्पल हो और अगर आपको ब्राउन कलर का एप्पल मिल जाए और वो आपके लिए बाहर सूरत बेहतर रहेगा, क्योंकि इसकी अपना एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि डोनेट टू फूड बैंक, यानी कि गरीब लोगों को खाना खिलाइए बिना अपना आप जाहिर किए। आप मूव कर
हमने कहना है गुड बाय और सितंबर को कहना है वेलकम, जी आया नो। अब हम देखते हैं 27 और 28 थोड़े से स्लो डेज है, जो है मूड स्विंग्स या थोड़ी बिजारियत या थोड़ा कोई भी ऐसे ऐसे फेजेस आपको परेशान ना करें, कोई छुपा हुआ दुश्मन आपको डिस्टर्ब ना कर दे, या ट्रैफिक के मामलात में आपको कोई अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये दो डेट्स जो हैं थोड़ी सी अगर आप अपना सदका ज़रूर इन 2 तारीखों में दे दीजिएगा, ताकि ऐसी कोई भी बदमज़गी आपको डिस्टर्ब ना करे। 29 से फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सितारा एक्वेरियंस सेफ हो जाता है आपके रिलेशनशिप एरिया में, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में, आपकी कारोबारी अगर पार्टनरशिप है उसमें। अब आप जो है यहाँ पे सेफ जोन में एंटर हो जाते हैं 29 अगस्त से। अल्लाह करे आपके पास 1 सितंबर आने तक कोई माली मसला भी आपकी फेवर में सॉल्व हो जाए, आपके मौक़िफ़ को सुना जाए, तस्लीम किया जाए और आपकी बात को इस वक्त जो है वो एक वैल्यू या भाव मिलेगा इंशाल्लाह। 2 और 3 सितंबर तक अगर कहीं भी ट्रेवल भी करना पड़ता है तो एक तो सदका दे के ज़रूर कीजिएगा, लेकिन इस वक्त में तो ये ज़रूर है कि सफ़र के जो नताइज हैं वो आप ही की फेवर में नज़र आते हैं, चाहे वो सफ़र जिस भी मकसद के तहत आप करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं आपके होमलैंड को अगर हम पढ़ते हैं तो जी रिश्तेदारियों वाला जो हाउस है, आपके जो है पेरेंट्स हो गए, आपके सिबलिंग्स हो गए, उसमें जो सितारे की जो पोजीशन है वो अल्लाह का शुक्र है वो आपकी बहुत सपोर्ट में है। तो जब घर वाले एक स्ट्रेंथ बनते हैं तो बाहर की जंग इंसान आसानी के साथ एक्वेरियंस लड़ने के काबिल हो जाता है। हो सकता है घर बदलने की खुशी मिले, घर की बुनियादें रखने की खुशी मिले, घर को रीडू करने की खुशी मिले, घर के उसमें जो है घर के एरिया में अल्लाह पाक आपके लिए कोई ऐसी चीज़ करें कि जो आपको एक सुकून देती हुई नज़र आती है। घर के एरिया में भी एक पीसफुल सितारे की पोजीशन हमें आपके लिए अच्छी खबरें दे रही है। रिलेशनशिप एरिया में भी थोड़ी बहुत सी चीज़ें आपके स्क्रिप्ट के दाएं बाएं ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपके अगेंस्ट आएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपके स्क्रिप्ट के दाएं बाएं ज़रूर हो सकती है, तो वो आपको अल्लाह करे कि डील करनी आए। बाकी फाइनेंशियल एरिया में सितारा हमें ये कहता है कि मुख्तलिफ ज़राए से ऑप्शंस भी मिल सकती हैं, आप अवेल भी करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अखराजात भी उसी स्पीड से नज़र आ रहे हैं। ये शुक्र है कि पैसा आने की खबरें जो हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि पैसा आने की जो खबर है वो बहुत पॉजिटिव है। तो अल्लाह करे कि फाइनेंशियल एरिया में एक्वेरियंस इस वक्त अल्लाह के हुक्म से आपके लिए ब्लेसिंग वाला टाइम जो है वो नज़र आ रहा है। अल्लाह आपको और भी नवाजे और आसानियां तकसीम करने की भी तौफीक दे आपको। अब जो वार्निंग है वो है इस वक्त एक्वेरियन स्टूडेंट्स के लिए, आपने बहुत मोहतात रहना है प्लीज, आपने किस्मत पे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, आपने शदीद हार्ड वर्क करना है। उसके बाद एक्वेरियंस अगर इस वक्त में कोई इम्पोर्टेंट किस्म का पेपर वर्क का काम करना है तो भी बहुत विजिलेंट होके आपने किसी कॉम्पिटेंट बंदे को ढूंढना है, या खुद भी अगर कोई फॉर्म शॉर्म फिलअप करना पड़ता है वेरी केयरफुली करना है, क्योंकि दिमाग पे थोड़ा सा ऐसा बोझ हो सकता है जिसकी वजह से आप शायद उस तरीके से परफॉर्म ना कर पाए जैसे आप करना चाहते हैं। कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल आता है तो प्लीज़ सदका खैरात करके कीजिएगा, एसओपीज़ को फॉलो कीजिएगा, ट्रैवलिंग के दौरान अपनी कीमती अशिया की हिफाजत ज़रूर कीजिएगा, ताकि सफ़र में किसी किस्म की भी बदमज़गी से आपको हम रेस्क्यू कर सके। जो है इस वक्त दिमाग पे मल्टीपल बोझ आ सकते
होते हैं, दिमाग उलझाव का शिकार हो सकता है। तो आपने इस वक्त में ख़ास तौर पे जो पढ़ सकें अपने लिए, सिर्फ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के सदके भी मदद मांगते रहिए। अगर खुला पढ़ना चाहते हैं, खुला पढ़ते रहिए। अगर आप इसे 313 यानी 313 बारी पढ़ना चाहते हैं तो गिन के भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह पाक से मदद मांगिए ताकि ये जो थोड़ी सी एक वक्ती सी एक टाइमली दिमाग के ऊपर चीज़ें बोझ डाल रही हैं, उसका रीज़न ज़मीनी क्या हो सकता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको यहाँ पे एहतियात करनी है। और जो है इस वक्त या दुरूद शरीफ या इस आयत के सदके रब से मदद मांगते रहिए ताकि ये वाला वक्त जो है वो आपको बगैर हार्म किए निकल जाए। बाकी हमने